हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो डियर फ्रेंड, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, ये सेकेंड वीडियो है। तो सेकेंड वीडियो में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बच्चे को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर कह रहे जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि भैया कोई सा भी जो मिक्स हो सके, जो दो एक ऐसा सब्सटेंस जो आपस में मिल सके, वैसा को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लूँ? एक गिलास लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाला और पानी के अंदर क्या डाल दिया? नमक। क्या डाल दिया? नमक। नमक और पानी को मिलाने के बाद जो आंसर आया, जो हमारा रिजल्ट आया है, तो वो हमारा क्या हुआ भैया? उसी को सोल्यूशन बोलते हैं। तो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है ना, उसके कुछ नाम होते हैं। नाम होते हैं, हाँ नाम होते हैं। जैसे कि गिलास के अंदर पानी और हमारे पास क्या था? नमक मैंने लिया, तो जो पानी है वो तो हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जो मैंने नमक डाला वो सोल्यूट हो गया। तो अब उसके अंदर कितना परसेंट है, उस सोल्यूशन के अंदर कौन सॉल्वेंट ज़्यादा है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग नाम है। भैया समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाता हूँ। तो पहला नाम आता है डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन हम कब बोलेंगे? एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एक गिलास लेता हूँ, मैंने अभी ये प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैंने इसके अंदर क्या डाला आपको पता भी होना चाहिए, मैं आपको बताता चलूँ। इसके अंदर मैंने अभी नमक डाला है। क्या डाला भैया? नमक डाला है। ये नमक और ये पानी, तो यहां पर क्या हो रहा है? मैंने ना बस एक चम्मच क्या डाला है इसके अंदर? नमक डाला है। इतना पानी में एक चम्मच डाला है। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी से कम, मतलब पानी तो बहुत सारा है और मैंने इसमें क्या डाला? एक चम्मच सिर्फ नमक डाला। तो ऐसा सोल्यूशन को क्या बोलेंगे पता है आप लोग को? डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि सोल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। कह रहे कि जो सोल्यूशन के अंदर जो हमारा पानी से कम हमारा जो डाइल्यूट होता है ना बेटा, मतलब जो पानी के अंदर जो नमक हमने कम डाला, कम क्वांटिटी में डाला, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूट सोल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के अंदर सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बेटा? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। कह रहा है कि सोल्यूट दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कह रहा है कि भैया अब मैंने पानी कम लिया, मान लो पानी मैंने कम लिया और नमक मैंने 4 चम्मच डाल दिया, ठीक है। तो पानी कम है और मैंने क्या डाल दिया भैया? ज़्यादा नमक डाल दिया। तो ये जो आंसर आया ना, जो हमारा रिजल्ट सोल्यूशन हुआ ना, वैसा रिजल्ट को किस नाम से पुकारेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब हमारे पास थर्ड है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन हम क्या बोलेंगे? कह रहे कि when no more solute can be dissolved in a solution at given temperature it is called saturated solution। भैया ये डिफिनेशन समझ में नहीं आया। कह रहा है कि भैया क्षमता, भैया ये 4 चम्मच इसके अंदर नमक घुल सकता है, मैं क्या करूंगा? 5 डाल दिया, 6 डाल दिया। अब इसके अंदर क्षमता नहीं है कि नमक वो छठा या 5वां को घोल सके। एक ऐसा पोजीशन जिसमें रूम टेम्परेचर में है, आज के ज्यादा इसके अंदर नमक घुल ना सके, वैसा स्टेट को, वैसा सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अब मान लो इसका क्षमता है कि भैया 2 चम्मच में घुल जाएगा, अब तीसरा डालोगे तो इसके अंदर नमक घुलेगा नहीं, वो ऊपर ही ऊपर दिखेगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा पानी लेना और 1 चम्मच डालना, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पर सोचने की बात है कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हम इसके अंदर क्या डालेंगे? नमक डालेंगे, तो क्या होगा? नमक घुलने लगेगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने मिठाई उठाई बनता है ना भाई, जलेबी आपने देखा, जलेबी तो खाए होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर चाशनी का यूज होता है। क्या होता है? हमने 5-6 चम्मच डाला तो वो घुलेगा नहीं। अब क्या करते हैं? टेम्परेचर हम हाई कर देंगे। क्या पहले 5 में खो दिया था कि आप नहीं घुलूंगा, बट टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से 5 या 10 चम्मच रखने के बाद भी वो घुल रहा है। तो यहाँ पर ये समझे, जो सैचुरेटेड ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब मैं इसके अंदर एक ऐसा पोजीशन था जिसमें हम 4 से ज़्यादा चम्मच इसके अंदर घोल नहीं पा रहे थे, बट मैं इस सोल्यूशन के अंदर मैं टेम्परेचर इसको बढ़ा दिया, मतलब आग लगा दिया। आग लगाने से क्या होगा? ये 4 में तो नहीं हो रहा था, अब मैं 5-6 भी, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर और चीज़ घोलना है बेटा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ हमें सोल्यूट चीज़ घोल सकते हैं, ठीक है।
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख के मैं समझा देता हूँ, और इसके हम क्वेश्चन करने वाले लास्ट में करेंगे, लास्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ कह रहा है हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि उसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यह तीन फॉर्मूला आपको देख सकते हैं। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इससे क्या निकलेगा, मास बाय मास परसेंटेज निकलेगा। सेकेंड है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट डालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100 कर देना है। थर्ड क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कहोगे ये समझ में नहीं आ रहा, देखो ये लिख लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझा देंगे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो आप हमारे पास एक टॉपिक आ गया है सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंशन इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। तो बोल रखा है कि जो सस्पेंशन वो क्या होता है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। पानी और मैंने चौक जो लिया था वो आपस में नहीं मिलता है, क्या होता है घुलने के बाद क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उसका जो चीज़ है मतलब कोई भी पार्टिकल हमने उसके अंदर डाला है, जैसे चौक डाला है, मिट्टी डाला है, रेत डाला है, वो क्या होता है कुछ टाइम के बाद सस्पेंडेड होता है, मतलब बैठ जाता है, ठीक है। तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल बताइए सस्पेंशन में कौन कौन सा आएगा। जैसे मडी ऑफ वाटर, मडी ऑफ वाटर का मतलब कीचड़ वाला पानी मैंने डाल दिया, देखो कीचड़ लाया गिलास में डाल दिया घोल दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर की ओर दिखेगा, तो ये सस्पेंशन वाला आ गया। चौक इन वाटर, मैंने चौक को वाटर के अंदर घोल दिया भैया, तो क्या होगा, इसको सोल्यूशन तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो है बट इसको हम सस्पेंशन भी बोलेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हमारा क्या होगा भैया, जल्दी से बताए, सस्पेंशन होगा। पेंट एक्सेट्रा, पेंट का मतलब यहाँ आप नहीं समझे होंगे, जैसे कोई आदमी अपने रूम में पेंट करता है तो क्या एक बंटिल लेकर आता है पेंट का, तो जब ओपन करता है तो ऊपर ऊपर तेल सा होता है, नीचे उसका क्या होता है पेंट बैठा रहता है, तो ऐसा उसी को हम क्या बोलते हैं, वो भी हमारा सस्पेंशन होता है कि उसका पार्टिकल क्या होता है नीचे बैठा होता है, ऊपर वाला हल्का चीज़ ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सस्पेंशन का प्रॉपर्टी खासियत क्या है, क्यों सस्पेंशन हम बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंशन का खासियत ये है कि भैया कि साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर बिग, वेरी गुड, कि भैया जो हमारा सॉल्यूशन हमने मिला है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, गिलास लिया, गिलास के अंदर हमने क्या डाल दिया, रेत डाला, रेत। अब रेत डाल दिया तो वो क्या होता है, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो यही बोल रखा है कि भैया सस्पेंशन क्यों हो रहा है, कह रहे कि उसका ये खासियत सस्पेंशन इसलिए है क्योंकि उसका सोल्यूट पार्टिकल, मैंने जो रेत डाला ना, रेत वो क्या है, उसका पार्टिकल क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए वो पानी के अंदर घुला नहीं, ठीक है। कैन बी सीन बाय नेक आई, अब हम बालू डालेंगे पानी के अंदर तो आंख खुले आंख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। कह रहे पार्टिकल स्केटर बीम ऑफ अ लाइट, फिर कह रहे कि भैया मैंने बालू डाला, घुमाया और लाइट मैंने किया, तो क्या हुआ, बीम लाइट को क्या है, स्केलेटर का मतलब फैलाता है, क्या होता है, फैलाता है, ठीक है। क्या करता है बाबू, फैलाता है, ठीक है। पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन अ सस्पेंशन, कह रहे कि सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, अब कोई चीज़ है बेटा, ठीक है, ये मैंने कुछ लिया, ठीक है भाई, सोल्यूशन लिया, अब यहाँ पे मैं टॉर्च मारूंगा तो वो जो यहाँ से जो सोल्यूशन है बेटा उसके अंदर से लाइट जाते हुए मुझे दिखेगा, है कब, जब सस्पेंशन सोल्यूशन होगा तब, ठीक है, क्लियर हो गया। मे और मे नॉट शो टेंडल इफेक्ट, कह रहे कि भैया टेंडल इफेक्ट आपको दिखाएगा नहीं। टेंडल इफेक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए बेटा, कि भैया जो लाइटिंग का जो आता हुआ दिखे उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, टेंडल इफेक्ट। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, वेरी गुड। तो बोला कि जो सस्पेंशन सोल्यूशन होगा ना भाई, तो उसको हम क्या फिल्टर से, फिल्टर समझते हैं ना भाई, बिल्कुल, फिल्टर मतलब कोई चीज़ छन्नी मान लो, उससे हम क्या कर सकते हैं, पानी और रेत को अलग कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते बट कुछ ज़्यादा मैक्सिमम हम कर सकते हैं, ठीक है। अनस्टेबल सोल्यूशन, कह रहे कि उस जो सोल्यूशन अनस्टेबल सोल्यूशन होगा वो कैसे, जैसे मैंने गिलास लिया, गिलास के अंदर मैंने रेत डाला, अब मैंने घुमाया, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पानी ऊपर रेत नीचे, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद मैं गिलास के अंदर चम्मच डालूंगा, चम्मच से पानी निकालूंगा, है ना, तो उसके अंदर रेत नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, रेत नीचे हो जाएगा, पानी ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल सोल्यूशन है, ठीक है, एक जैसा मिक्स नहीं रहता है ना, जैसे नींबू पानी है वो हमेशा मिक्स रहता है, ऊपर से लो नीचे से लो, ठीक है, टेस्ट एक जैसा ही होगा, ठीक है, बट इसमें नहीं होता। तो सस्पेंशन समझ में आ गया, चलिए आगे चलिए फ्रेंड, तो आप जानते हैं कोलोइडल सोल्यूशन, देखो कोलोइडल सोल्यूशन बच्चे को दिक्कत होता ही है, ठीक है, इवन बड़े बड़े लोगों को दिक्कत होता है, तो मैं समझाता हूँ। कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है, इन अ कोलोइडल सोल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली,
कह रहे हैं कि जो कोलोइडल सोल्यूशन होता है क्या, सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है ना वो क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म सस्पेंडेड होता है, मतलब बैठ जाता है कंटिन्यू, मतलब यूनिफॉर्मली बैठा रहता है इन अ सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर। कोलोइडल सोल्यूशन अपीयर होमोजीनियस, कह रहे हैं कि कोलोइडल सोल्यूशन क्या है, हमें दिखता है क्या बेटा, होमोजीनियस, ठीक है, बट इट इज अ एक्ट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, बट वो क्या है बेटा, इट इज एक्ट कैसे करता है बेटा, अपीयर होमोजीनियस बट इज एक्ट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि भैया वो दिखता है क्या बेटा, होमोजीनियस, बट वो क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बेटा, क्योंकि कैसे समझ में नहीं आया, ठीक है समझाता हूँ। क्योंकि देखो आपने दूध देखा होगा, यस या नो, वो दूध हमारा क्या है बेटा, वो हमारा क्या है, वो हमारा कोलोइडल सोल्यूशन कहलाएगा। दिखता कैसा है बेटा, वो हमें ऐसा लिखता है कि होमोजीनियस है, बट वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि कैसे समझाइए, जैसे जब हमारे पास दूध होता है ना बेटा, तो दूध कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसके पार्टिकल नीचे स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल क्या नीचे बैठ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, सस्पेंशन बोलते हैं ना, ठीक है। और सस्पेंशन किस में आता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, समझो चीज़ को। जैसे ब्लड के अंदर हमारा एक ही पार्टिकल नहीं होता, ब्लड के अंदर बहुत सारे, दिखता तो भैया ब्लड सब एक ही जैसा, बट उसके अंदर बहुत सारा चीज़ मिक्स रहता है, ठीक है, और वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा क्या है बेटा, कोलोइडल सोल्यूशन होता है बेटा, हमें दिखता है होमोजीनियस, बट होता क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिखने में कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, बट है क्या, हेट्रोजीनियस। ऐसा सिचुएशन वाले को हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल सोल्यूशन बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन, फर्स्ट है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर बिग देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन। कह रहे हैं कि भैया सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, बड़ा होता है, सॉल्यूशन होता है उससे बड़ा होता है, ठीक है, और सस्पेंशन क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। पहला बात समझिए। कह रहे कि भैया कांट सीन बाय नेक आई, अब भैया हमारे दूध के अंदर कौन कौन सा पार्टिकल है, कौन सा डिजोल्व है, हम नहीं देख सकते। तो यहीं पे वही बोल रखा है, कोलोइडल सोल्यूशन क्या है, कांट सीन बाय नेक आई, पार्टिकल स्केलेट अ बीम ऑफ अ लाइट इजीली। कह रहे कि भैया वो लाइट को ना इजीली फैला देता है। सेकेंड क्या है बेटा, पार्ट ऑफ बीम लाइट विजिबल इज अ कोलोइडल। तो कह रहे कि भैया जो हमारा कोलोइडल सोल्यूशन होगा उससे क्या होगा भैया, लाइट क्या हो, विजिबल होगा, मतलब बीम लाइट क्या हो, विजिबल दिखाई देगा, ठीक है। ऑलवेज सो टेंडल इफेक्ट, कोलोइडल सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, ऑलवेज हमेशा टेंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ये पार्टिकल कांट सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पर वही बोल रखा है, कोलोइडल सोल्यूशन जो होगा ना भाई, उसको हम फिल्टर से हम उसके अंदर का पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेबल सोल्यूशन होता है। चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे पास है टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ बीम लाइट due to the presence of the colloidal particle, due to the effect we can see the path of light। तो वहीं पर बोल रखा है, आप देख सकते हैं जैसे आपने अंधेरा रूम होगा और उसके अंदर धूल हो रहा होगा और कहीं से एक रोशनी आ रहा होगा, ठीक है, तो वो रास्ता जो दिख रहा है ना भाई, रास्ता जो दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप जंगल में जाइए, जंगल के अंदर जब अंधेरा सा होता है तो लाइट आ रहा है ना, लाइट का जो आपका पाथ दिख रहा है, वही जो पाथ दिख रहा है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक ये देख सकते हैं एग्जांपल, तो एक में नहीं दिख रहा है, एक में दिख रहा है, तो समझ जाना जिसमें दिख रहा है वो हमारा सोल्यूशन कौन सा होगा, कोलोइडल सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कोलोइडल सोल्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। टेंडल इफेक्ट क्या होता है वो मैंने समझा दी। चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू टू वॉच।